मुल्क के हालात हमारे इतने ख़राब हैं? मुझे लगता है मेरे भाई अली मोहम्मद खान साहब जो है वो खारजा उमूर पे शायद गहरी नज़र नहीं रखते, या वो सच और हकाइक जो है वो देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि जिस हालत के अंदर ये छोड़ के गए थे खारजा उमूर को, तो इनको याद होना चाहिए। बल्कि मैं समझती हूँ कि बड़े अफसोस की बात है जो साइफर का झूठा ढोंग रचाया गया एक मुल्क के साथ जो है पाकिस्तान के खारजी ताल्लुकात को बहुत नुकसान पहुंचाने के लिए, जितना झूठ अपनी ज़ात के लिए, अपने इक़्तिदार और अपनी कुर्सी के लिए साइफर का ढोंग रचाया गया और झूठ बोलकर इख्तिलाफात पैदा करने की जो साजिश इन्होंने की, उसके बाद उन हालात को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बेहतरी की तरफ लेकर गए और जिस आइसोलेशन में पाकिस्तान को धकेल के पीटीआई गई थी, उस आइसोलेशन के को तोड़ते हुए बाहर निकलकर पाकिस्तान को बेहतर फ्रेंडली ममालिक के साथ फ्रेंडली हालात पैदा करने के लिए जो बिलावल भुट्टो साहब ने कोशिशें की हैं और जो कर रहे हैं वो एक तरफ, लेकिन सी पैक को लेकर और चाइना को लेकर जितना नुकसान पीटीआई की गवर्नमेंट ने पहुंचाया था, आज उस तमाम नुकसान को पीछे छोड़कर आगे की तरफ बढ़ते हुए चाइना के साथ बेहतर हालात पैदा करने के लिए जो कोशिशें बिलावल भुट्टो साहब ने की है वो अप्रिशिएट करने की बात है। लेकिन ये वो बातें ना सुनना चाहते हैं ना ये करना चाहते हैं। फिर इसके अलावा क्लाइमेट चेंज को आप उठा के देख लें, क्लाइमेट चेंज से लेकर जो कॉप में लॉस एंड डैमेज का जो फंड है वो पॉलिसी में ऐड करने में बिलावल भुट्टो साहब ने जो कलीदी किरदार अदा किया, जो यूनाइटेड नेशन में जाके पाकिस्तान की जो असल सूरत हाल है वो दुनिया को बताने के लिए जो उन्होंने जदोजहद की है, मैं समझती हूँ कि एक कम अरसे में एक यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जिस तेजी से पाकिस्तान को एक पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग की है उसको अप्रिशिएट करना बनता है। उसके ऊपर तो मेरे भाई अली मोहम्मद शायद पीछे तारीफें करते हो, लेकिन मीडिया के सामने आके ऐसी बातें करना उनका मैं समझती हूँ कि पार्टी के सामने भी तो जाहिर है उन्होंने तारीफें करते हैं, नहीं कर रहे। लेकिन ब्रीफली मुझे ये बता दें पंजाब वाले सूरत हाल पर, अब आज उन्होंने कहा है कि उनके खान साहब ने भी बल्कि बात की कि उनके लोगों को खरीदा जा रहा है। कुछ दिन पहले यही इल्जाम आपके जो सिंध के मिनिस्टर्स थे उनके ऊपर जो वो लगा था, तो क्यों ये इल्जामात सिंध के वज़रा पे, सीनियर वज़रा पर लग रहे हैं कि वो लाहौर में वोट खरीद रहे हैं एतमाद के वोट? देखिए मुझे तो अफसोस इस बात पे होता है कि जब कौमी असेंबली में जब अदम एतमाद के मौके पे इन्होंने अपने ही इस वक्त के पीटीआई के जो मुनरिफ अराकीन थे उसमें जो खवातीन भी थी जिन्होंने बाद में आके लाइव टॉक शोज में आके कस्में खाई और कस्में उठाई कि उन्होंने ना कोई किसी से एक रुपया लिया, ना उन्होंने कोई कमिटमेंट किसी से की, उन्होंने अपनी जमीर की आवाज सुनी और वो इनसे अलहदा हो गए, लेकिन उन्होंने उन पर करप्शन के झूठे इल्जामात लगाए। इसी तरीके से ये अब दोबारा अपने इल्जामात लगाने की जो एक मुहिम कर रहे हैं, जो कैंपेन चला रहे हैं, ये करते रहे अपना शौक पूरा। तो आप ये कह रही हैं कि ये इल्जामात हैं। मैं जरा अली मोहम्मद साहब से पूछूं, नहीं जरा मेरे पास टाइम क्योंकि कम है। असेंबली में ये इस्तीफा देना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करें जब इनके मेंबरान आके स्पीकर साहब को कहते हैं कि जी हमारे इस्तीफे कबूल ना करें क्योंकि हमारी राइट नहीं है।